सो लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th बायोलॉजी का जैव प्रोग्राम जो चैप्टर है उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। एक वीडियो इस चैप्टर से ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है कल के वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाए थे क्योंकि टाइमिंग जो है वीडियो लेक्चर का लेंथ जो है बढ़ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उस वीडियो लेक्चर में नहीं डाला गया। उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो का नाम है पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रंध्र तथा वातरंध्र क्या है। इंग्लिश में है व्हाट इज स्टोमाटा एंड लेंटिकल सेल लेंटिसेल क्या होता है। सबसे पहले रंध्र को जान लेते हैं, उसके बाद वातरंध्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो रंध्र क्या होता है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। जो पत्ती को जूम करके पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, उसी छिद्र को बोला जाता है स्टोमाटा यानी रंध्र। और उस रंध्र का काम क्या है, उस स्टोमाटा का काम क्या है, तो पौधों में रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैस बाय स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो बाहर की ओर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे हैं वो स्टोमाटा के थ्रू पौधे में जाता है। वातरंध्र क्या होता है या लेंटिसेल क्या होता है। पेड़ पौधे के तानों की छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्र को वातरंध्र कहते हैं। तो पेड़ पौधे के जो ताने होते हैं उस ताने पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को वातरंध्र कहा जाता है। द पोर्स फाउंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द ब्रक ऑफ द टेंस ऑफ ट्री प्लांट्स आर कॉल्ड टेंटिसेल। और उस वातरंध्र का काम स्टोमाटा के जैसा ही है, पर स्टोमाटा पत्ती में पाया जाता है और वातरंध्र टेंटिसेल कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के छालों पर, पौधे के तनों पर पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन क्या है। व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय तथा वायवीय। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं। वायवीय श्वसन क्या है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे यह ज़्यादातर बहुकोशिकीय में होता है, यानी हम लोग हो गए और बहुत सारे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वहीं पे ये जो क्रिया है वायवीय श्वसन का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कंप्लीट होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। द रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन एज ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एग्जाम्पल ईस्ट। जो इस प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, और ईस्ट इसके लिए एबल होता है कि वह एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पाए। इसलिए ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। थर्ड क्वेश्चन है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है श्वेत रक्त के कार्य लिखें। राइट वाइट ब्लड फंक्शन। वाइट ब्लड फंक्शन का क्या, वाइट ब्लड जो है उसका क्या फंक्शन है उसको लिखना है। तो यह सामान्यतः श्वेत रंग की होते हैं। ये जो वाइट ब्लड होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, श्वेत कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट ब्लड सेल जो है क्यों वाइट होता है, तो क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं पाई जाती है। इसका कार्य हानिकारक रेगाणुओं को नष्ट करना है। जो हार्मफुल जो टॉक्सिन पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, या ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी को नुकसान देते हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स को नष्ट करता है वाइट ब्लड
वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड टिश्यू। 5 नंबर क्वेश्चन है, कीट, मछली तथा मनुष्य में श्वसन अंग का नाम बताएं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट और फिश और ह्यूमंस में, उसका नाम बताना है। सो कीट में, इंसेक्ट में श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकिया या श्वास नली। मछली में गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है और मनुष्य में लंग्स के माध्यम से श्वसन होता है, यानी फेफड़ा के माध्यम से श्वसन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, धमनी और सीरा में अंतर क्या है। तो इधर धमनी दिया हुआ, इधर शिरा दिया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे ही एग्जैक्ट अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इससे। सो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कहता है कि यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जो धमनी होता है वह अशुद्ध रक्त को परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। पर अगर सीरा की बात करें तो यह शुद्ध रक्त को ले जाता है, यानी परिवहन करता है। दूसरा पॉइंट से, इसकी दीवार मोटी होती है। धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, इसका जो वाल्स होता है, इसका सेल जो होता है वो मोटा होता है। पर अगर बात करें सीरा की तो इसकी दीवार जो होती है पतली होती है। तीसरा नंबर है पॉइंट अपवाद। अपवाद मीन्स मतलब कि जो धमनी काम कर रहा है उसका उल्टा काम करना, यानी जो धमनी का काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना, पर ये अपवाद है, इसका मतलब एक ऐसा सेल मौजूद है जो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि धमनी का अपवाद क्या है। तो धमनी का अपवाद है फुसफुस धमनी। क्यों अपवाद है? क्योंकि यह अशुद्ध रक्त को नहीं ले आकर शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है, इसलिए अपवाद है। सीरा में भी अपवाद है, क्योंकि इसमें इसका काम क्या है, सीरा का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, पर यह जो फुसफुस सीरा है यह शुद्ध रक्त को न ले जाकर अशुद्ध रक्त को ले आता है, इसलिए इसको अपवाद माना गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो शरीर में रक्त को हृदय तक लाने तथा हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जो हमारे बॉडी में ब्लड है उस ब्लड को सभी ऑर्गन से ले जाकर हृदय तक, हार्ट तक पहुंचाने की क्रिया और हार्ट से सभी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि आपके घर में मोटर लगा होगा, उस मोटर के थ्रू आपके छत पे एक टंकी लगा होता है, उस टंकी में पानी भरा जाता है। सो ये जो मोटर का काम है पानी को ऊपर पहुंचाना, वैसे ही जो हमारा हार्ट है, परिसंचरण तंत्र का सिस्टम जो है उसका काम है सभी जगहों से ब्लड को ले जाकर हृदय तक पहुंचाना। इसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। 8 नंबर क्वेश्चन है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं। व्हाट इज वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड। तो संवहन ऊतक वह ऊतक होते हैं जो जंतु या पादप में खनिज तथा जल के संवहन का कार्य करते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो या तो जंतु नहीं तो पादप दोनों में पाए जाते हैं। जंतु और पादप दोनों में क्या करते हैं, जल और खनिज का, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और इसी को बोलते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। 9 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के कार्य को लिखें। वृक्क मतलब होता है किडनी, किडनी का क्या वर्क है उसको लिखना है। सो आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछे जा चुके हैं, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्क के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 नंबर कार्य जो है वह शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। हमारे बॉडी में जो जल का संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए किडनी जो है रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है रक्तदाब को नियंत्रित करना। जो ब्लड प्रेशर होता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, इस ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम किसका है, वृक्क का है, किडनी का है। तीसरा नंबर पॉइंट है रक्त में खनिज, लवण की मात्रा को बनाए रखना। और तीसरा काम क्या है वृक्क का, किडनी का, तो मेंटेन द अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट इन द ब्लड। ब्लड में जो होता है वो मिनरल्स और साल्ट को मेंटेन करके रखना वृक्क का काम है, किडनी का काम है। 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर पॉइंट है शरीर में हानिकारक विषैले पदार्थों को निकालना। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे विषैले टॉक्सिन बनते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, उन सभी सब्सटेंसों को बाहर निकालने का काम किसका है, तो वृक्क का है, यानी किडनी का है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा इसका काम। 10 नंबर क्वेश्चन है नेफ्रॉन क्या है। व्हाट इज नेफ्रॉन, या इसको हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं, वृक्काणु।
विक्राणु। सो उत्तर क्या है इसका? ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किसको बोलेंगे? तो ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। और एक ब्रिक में लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक ब्रिक में कितने नेफ्रॉन पाए जा सकते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली पाए जा सकते हैं। ये रहा आपका ब्रिक का फिगर। आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉपी में। ब्रिक का फिगर है। आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि ब्रिक का फिगर ड्रॉ करें या बनाएं। सो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट भी करें। कमेंट करने से मुझे जो है मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।